2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। मोदी सरकार तीसरी बार बनी। लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये सरकार सिर्फ 2 महीने की मेहमान है? वोट चोरी की और क्या बिहार का चुनाव भारत के लोकतंत्र की दिशा बदल देगा? मोदी सरकार गिरने वाली। सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से ये पॉसिबल मोदी गवर्नमेंट सिर्फ 2 महीने का है। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मार। 19 अप्रैल 2024 से वोटिंग शुरू होती है। माहौल क्या है? बीजेपी और उनकी कैंपेन मशीन कह रही है अब की बार 400 बार कह रहा है अब की बार बड़ी मीडिया भी वही 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल। एग्जिट पोल में साफ लिखा था बीजेपी 400 के पार जा सकती। तो सवाल है, क्या सच में मोदी सरकार इतनी मजबूत थी? 4 जून 2024 को रिजल्ट आया और सब हक्का बक्का रह गए। बीजेपी 240 सीट, कांग्रेस 99 सीट, यानी किसी के पास बहुमत नहीं। अब गेम शुरू होता है छोटे खिलाड़ियों का। नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों के साथ एनडीए से जुड़ गए। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी 16 सीटें जोड़ दी। कुल मिलाकर एनडीए के पास 293 सीटें हुई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन फर्क यही था, इस बार ये सरकार बीजेपी की पूरी ताकत पर नहीं बल्कि सहयोगियों के भरोसे पर टिकी थी। क्या सरकार टिकेगी? इतिहास कहता है कि जब भी कोई सरकार अलायंस पर टिकी होती है वो कभी भी गिर सकती है। और अब पूरा फोकस बिहार चुनाव पर है। तो सवाल उठता है, अगर नवंबर 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? मान लीजिए नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और विपक्ष के साथ चले जाते हैं, तो क्या होगा? सीधा एनडीए की गिनती गिर जाएगी 293 से 281 सीटों पर। और अगर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी अपना सपोर्ट खींच लें तो एनडीए के पास सिर्फ 265 सीटें बचेंगी और 265 में सरकार बन पाना नामुमकिन है। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ एक स्टेट का चुनाव पूरे देश की सरकार की कुर्सी हिला सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्या भारत भी उसी रास्ते पर? आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। अब ये हाल है हमारे देश में। इस बात पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात पर आते हैं। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूक्रेन में भी यही पैटर्न देखा गया? भारत में भी वही खेल खेला जा रहा है? क्या विदेशी ताकतें भारत की राजनीति को अपनी चालों से हिलाने की कोशिश कर रही हैं? वोट चोरी का वोट चोरी हकीकत या नैरेटिव? एक और बड़ा सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो वोट चोरी के आरोप लगे, क्या वो सच है या फिर सिर्फ एक नैरेटिव है जिससे पलटी मारने वाले नेताओं को जस्टिफाई किया जा सके? विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया। अगर आरोप वोट चोरी 1.5 लाख मतदाताओं या का narrative? हो तो एक क्या और बड़ा सवाल, बिना किसी सबूत 2024 के लोकसभा बिना चुनाव किसी के बाद हलफनामे जो के वोट चोरी के आरोप 1.5 लगे, लाख क्या वो मतदाताओं सच को है? नोटिस जारी कर या दिया फिर सिर्फ जाए? एक नैरेटिव है जिससे पलटी मारने वाले नेताओं को जस्टिफाई किया जा सके? प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष लगातार आरोप लगाता भी अधूरा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब असली जनता को संतुष्ट नहीं करता। इतिहास याद कीजिए, 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और सिर्फ 13 दिन बाद इमरजेंसी लागू हो गई थी। मतलब जब भी सरकार सर्वाइवल मोड में होती है, राजनीति और फैसले दोनों नाटकीय हो जाते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो असली सवाल आज ये है, क्या भारत में वाकई जनता का वोट तय कर रहा है कि सरकार टिकेगी या गिरेगी? या फिर डीप स्टेट और बाहरी ताकतों का दबाव कहीं ज्यादा असरदार हो गया है? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है।
क्या आप 2024 के चुनाव और आने वाले बिहार चुनाव को सिर्फ राजनीतिक खेल मानते हैं या इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असली खतरे की निशानी समझते हैं?